हेलो बालको, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे जाएंगे। हाफ ईयरली एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन रेडी किए हैं। वो क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेंगे तो हाफ ईयरली एग्जाम में जितना हम बता रहे हैं वो उतना ही पढ़ लो, काम हो जाएगा। नोट की चिंता मत करना बालको, क्लास टेलीग्राम पे चले जाना या फिर आप लोगों को मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उसे जुड़ जाना, मैं आपको नोट्स फॉरवर्ड कर दूंगा इन फॉर्म ऑफ पीडीएफ। ठीक है, तो बालक जो बताने जा रहा हूं उसे जरूर नोट करो। आप छोटे हो, नन्हे हो, मुन्ने हो, जो भी हो, लेकिन कुछ समझदार भी होगे तो बालक को जो मैं बताने जा रहा हूं इसे नोट करो बेटा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके लिए जो पेपर में पूछे बेटा। हमने अनसॉल्व सबके रखे अपने पास सामने, उनकी हेल्प से मैंने जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बार बार पूछे गए बोर्ड में वो सब निकाले हैं, वही नोट करो आप। तो बेटा कक्षा 10 विज्ञान, कक्षा 10 विज्ञान। ठीक है बेटा, अब देखो बालक क्या लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा आपको है जो याद करना है, ये तो नॉर्मल मैंने अपने मन से दे दिया है कि परावर्तन व अपरावर्तन, ये तो हर बच्चे को आना चाहिए। परावर्तन व अपरावर्तन क्या होता है, इनके दोनों के नियम, मतलब इनके दो नियम है बेटा। इनके भी कितने नियम है? दो नियम है। परावर्तन के दो नियम है, अपरावर्तन के दो नियम, ये दोनों पढ़ लेना बेटा आप लोग। दूसरा जो सबसे आग क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रकाश से, वो क्रांतिक कोण। क्या बेटा? क्रांतिक कोण पेपर में बहुत ज्यादा पूछा गया बेटा। उसके बाद जो दूसरा पूछा गया तो वर्ण विक्षेपण बेटा। क्या? वर्ण विक्षेपण, जो बोल रहा हूं इन्हीं को पढ़ना सबसे ज्यादा। फिर बेटा आपको पढ़ना होगा अवतल दर्पण के दो उपयोग। एक ये एकदम आग क्वेश्चन है, एकदम ये आग क्वेश्चन है, ये दो बहुत ही ज्यादा आग है। इट इज ऑल्सो आग, लेकिन ये स्टार वाला इतना क्वेश्चन है, केवल एक टाइप। अगला क्वेश्चन बेटा कौन सा तुम्हारा है? रेखीय आवर्धन बेटा। क्या है आवर्धन क्षमता, क्या रेखीय आवर्धन करें? आप लोग पढ़ लेना रेखीय आवर्धन बेटा, याद रखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों लिख देना यही इतना। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन बेटा आपको जरूर पढ़ना है। रेखीय आवर्धन बेटा किसी न किसी तरह पूछा जाएगा बेटा। बेटा उत्तल दर्पण के भी, अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के भी उपयोग पढ़ना बेटा। उत्तल दर्पण के उपयोग ये भी पढ़ना है बेटा आपको। उसके बाद बेटा है आर व एफ में संबंध बताइए बेटा। क्या बताइए? संबंध बताइए, संबंध बताइए। उसके बाद बेटा है, उसके बाद ये प्रतिरोध नहीं है, ये वक्रता त्रिज्या है, ध्यान रखना तुम लोग पजामो। अभी एक ओम का नियम बेटा, ओम का नियम, ठीक है, ओम का नियम, इसकी सत्ता की जांच बेटा दो बेटा। ठीक है, मतलब बाहर से अंकल आ गए थे तो उधर दरवाजा बंद करना पड़ा। तो ये ओम का नियम था बेटा, हम लोगों ने पढ़ लिया। ओम का नियम वो बेटा सीमाएं, ओम के नियम की सीमाएं क्या होनी चाहिए वो बताना, या फिर सत्यता की जांच करने के लिए आएगा। सत्यता की जांच कीजिए, सत्यता की जांच। पूरा 4 नंबर क्वेश्चन आएगा, कोई रोक नहीं सकता, पेपर में आएगा अगर आपको विद्युत धारा चैप्टर पढ़ा दिया गया। ये नोट कर ले बेटा। उसके बाद और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसका यहाँ पे नोट करिए बेटा। लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक बताइए। क्वेश्चन नोट कर लो बेटा, बोल दिया मैंने पूरा। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक बताइए। विशिष्ट चालकता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक बताइए। विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, धीरे धीरे लिखो। विशिष्ट चालकता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक बताइए। विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक बताइए। फिर एक क्वेश्चन ये भी पढ़ लो, प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक बताइए। ये थे आपके 2-2 4 नंबर क्वेश्चन, इतना ही पढ़ना है आपको। उसके बाद कभी कभी पूछा जाता है आपसे, वैसे तुमसे ये पूछा जाएगा हीरा चमकता क्यों है, रेगिस्तान की मरीचिका क्या है। ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, मैंने पढ़ाया ऑफलाइन वालों, ध्यान रखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, क्योंकि प्रकीर्णन आपके कोर्स से बाहर जा चुका है, उसको हटा दे, फेंक दो। ठीक है, तो अब सूरज उगते लाल है डूबते लाल है, एक प्रकीर्णन के केस पर आधारित है, लेकिन आपके कोर्स में नहीं है, देख लेना एक बार। फिर भी मैं डिटेल कोर्स जैसा मुझे याद है। तो बेटा हीरा चमकता क्यों, बात ध्यान रखना। पेंसिल को जब पानी में रखा था तो उठी उठी दिखाई देती है, ऐसा क्यों होता है? तो ये क्वेश्चन कुछ रीजनिंग होते हैं, बाकी ये आप पढ़ लेंगे, बाकी न्यूमेरिकल में आपको बताऊंगा। तो बेटा ये, और बेटा एक क्वेश्चन ये भी लिख लो, यूवीएफ में संबंध, यूएफ में संबंध, ये दर्पण के केस में, दर्पण के यूएफ में क्या संबंध। बेटा मैंने आपको जो लिख दिए ये इतने, अगर आप पढ़ लेते तो फिजिक्स में आप काफी हद तक कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए वीडियो अपलोड हो चुका है, ऑब्जेक्टिव वही रेडी करें आप।
ठीक है बेटा, मेरा डस्टर कहाँ गया? हटो। ठीक है, मिल गया। तो हालांकि ये थे आपके फिजिक्स के इंपॉर्टेंट। क्या थे बेटा? फिजिक्स के इंपॉर्टेंट। अब केमिस्ट्री का नोट करो बेटा। मतलब ये भौतिक विज्ञान खत्म हो गया, आपको इतने ही टॉपिक पढ़ लेने हैं इसके। लॉन्ग क्वेश्चन के बेटा आप इससे पढ़िए मानव नेत्र। क्या पढ़िए? मानव नेत्र। मानव नेत्र पढ़िए और दृष्टि दोष पढ़िए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये हैं आपके दोष। उसके बाद मानव नेत्र आ जाएगा। दो में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, जरूर पढ़ लीजिए बेटा, रेडी रखिए उसके लिए। 7 नंबर क्वेश्चन आएगा एक। रसायन विज्ञान में क्या आएगा बेटा? पहला ही क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? लिख लिया? लिखने की जरूरत नहीं है ना इसको? नहीं ना? ठीक। फिर लिखा है उष्मा छेपी व उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी व उष्मा छेपी अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। लिख लो इस बात को भी। फिर विद्युत वियोजन व प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया को समझाइए। प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन तथा विद्युत वियोजन। प्रकाशीय वियोजन तथा विद्युत वियोजन अभिक्रिया को समझाइए, वो भी उदाहरण देकर। या तो ये आएगा तो ये आएगा, तो दोनों आ सकते हैं। उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया बेटा। विस्थापन, ये अपने हाफ ईयरली एग्जाम के लिए रेडी कर लिए बेटा, बस यही पेपर में सब आएगा। विस्थापन अभिक्रिया पेपर हमसे पूछ जा सकती है। वह द्विविस्थापन अभिक्रिया, वह द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिर बेटा संक्षारण, क्या है? संक्षारण, संक्षारण व मैं सब लिखा है, नोट सब के बनवाए। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, इसके से बेटा कमेंट लिखिए, बढ़िया जरूरी है लिखिए विशेष के में। सूचक बेटा क्या होते हैं, इनके प्रकार बताने हैं आपको। पीएच पैमाना क्या होता है, इसके बारे में बताना है आपको। पीएच पैमाना सोलनसन बाबा ने दिया था जो, पीएच पैमाना बताना है। धावन सोडा बनाने की 2 विधियां बेटा लिखनी है। धावन सोडा, 2 नहीं एक लिखिए। धावन सोडा बनाने की विधि का वर्णन। ठीक। खाने का सोडा, खाने का सोडा बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है। उसके बाद ये लिख देंगे। फिर कुछ अभिक्रियाएं हो जाती हैं, कुछ अभिक्रियाएं बिठाएगा। क्या होता है जब, क्या होता है जब, ऐसे लिखा होगा। फिर नीचे अभिक्रिया लिखी होगी। बुझे चूने यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये फॉर्मूला होता है बेटा। ये ब्रेक लगाने जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूँ। मतलब इस बुझे चूने को ऐसा कहते हैं, ये ब्रेक नहीं लगा देना। चूना क्या होता है जब बुझे चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। ठीक है। उसके बाद है कास्टिक सोडा में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है बेटा। कास्टिक सोडा, इसका मतलब NaOH में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। उसके बाद बेटा थर्ड, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है। गर्म, जो क्वेश्चन पूछेंगे बालक, गर्म किया जाता है। मतलब क्या होता है, ये अभिक्रियाएं हैं, इनको देना है आपको, रिएक्शन का उत्तर भी देना है। तो बालक ये था आपका क्वेश्चन। अब बेटा हम लोग बायोलॉजी में आ जाए। बस केमिस्ट्री में इतना ही पढ़ना बेटा आपको, जितना बता रहा हूँ उतना याद करिए बस, इससे बाहर कुछ आता भी नहीं है। क्योंकि धातु भी चैप्टर आपके कोर्स में नहीं है, अभी आया नहीं पेपर में। और कार्बन कंपाउंड अभी आपके कोर्स में आएगा नहीं। हाफिली में नहीं देना चाहिए टीचर को, अम्ल क्षार और पहला दूसरा 2 चैप्टर ही देना चाहिए हमारे हिसाब से। और अगर आता भी है धातु तो धातु अंतर याद कर लीजिए। भर्जन, निस्तापन, प्रगलन, इन्हें याद कर लीजिए।
और कॉपर के अयस्क, एल्यूमिनियम के अयस्क याद कर लीजिए, इतना पेपर पूछा जाएगा। पेपर में याद रखिए सक्रियता श्रेणी जरूर पूछा जाएगा अगर अगला चैप्टर आ रहा है तो। कौन सी श्रेणी? सक्रियता श्रेणी। ये बात बेटा आपको ज्ञात कर लेनी है, ठीक है। क्या करनी है बेटा आपको ज्ञात कर लेनी है। हमारा डस्टर तो अलग ही प्राइट, ठीक है। तो बालक ई था हमारा केमिस्ट्री। अब हमारा बच्चा बेटा कौन सा? बायोलॉजी। क्या बच्चा बेटा? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में सबसे पहले नोट करिए बेटा, इसमें तो हिंदी में बोलना है, ये लिख लीजिए बेटा। पहला क्वेश्चन है पोषण क्या होता है, इसके प्रकार बताइए। पोषण क्या होता है, इसके प्रकार बताइए। बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लो, 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी अपलोड कर दिए मैंने, वो आपको लर्न कर लेने हैं, ठीक है। जिनके उत्तर नहीं आते आप बताइए सर इसका उत्तर नहीं आता, मैं बता भी दूंगा, आंसर भी अपलोड कर दूंगा उसका। आई डोंट हैव रिमेंबर दैट क्वेश्चन कि हमने दिया क्या था, एक बार वीडियो खुद देखना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर अपलोड करूंगा, एबीसीडी कर दूंगा, समझ में आ जाएगा। तो बेटा पोषण क्या होता है, इसके प्रकार बताइए, लिख लिया। उसको धमनी सिरा में अंतर बताइए बेटा, किसमें? ये पेपर में जरूर आता है बेटा, धमनी सिरा, धमनी व सिरा में अंतर, धमनी और सिरा में अंतर बताइए बेटा। रुधिर लासिका में अंतर बेटा, रुधिर लासिका में अंतर, रुधिर लासिका में अंतर। यकृत के 4 कार्य, यकृत के 4 कार्य, हाँ, HCl के कार्य। अग्न्याशय मिश्रित ग्रंथि क्यों कहलाती है? अग्न्याशय मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि क्यों कही जाती है? आहार नाल का सचित्र वर्णन कीजिए। आहार नाल का सचित्र 7 नंबर का सचित्र वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए। उसके बाद परागण व स्वपरागण में अंतर देखो, पर परागण व स्वपरागण, परागण व स्वपरागण में अंतर, परागण स्वपरागण में अंतर, पर परागण स्वपरागण में अंतर। द्विखंडन से आप क्या समझते बेटा? जनन का एक प्रकार होता है द्विखंडन, द्विखंडन जनन को समझाइए, जो भी है लिख के दिखाइए, जो भी टीचर कहे आपसे, द्विखंडन, ओके। इसके बाद बेटा आपका है मुकुलन। ये सबके मैं पीडीएफ नोट दे दूंगा बेटा, परेशान ना होना आप हाई स्कूल के सभी बच्चे। जिसको भी नोट चाहिए बेटा, आप लोग एक नंबर से जुड़ जाएंगे, मैं अभी आपका फाइनल कांटेक्ट नंबर बता दूंगा आप लोग को। आपका कांटेक्ट नंबर होगा, मैं अभी फाइनली लिख दूंगा, ठीक है। इससे आपके टाइमिंग से जुड़ जाएंगे, आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करते रहेंगे। टाइमिंग सर अपना नंबर बोलें, क्या है टाइमिंग सर का नंबर? तो बेटा अभी हम कह रहे हैं वो अभी हमको याद नहीं है, उनका नंबर उनको खुद नहीं याद है, एक नंबर क्या बताया हमको हम दोबारा, चलो मैं आपको बता दूंगा और बेटा नोट कर लेंगे। मुकुलन, मुकुलन लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर, लैंगिक अलैंगिक व लैंगिक जनन में अंतर, जनन में अंतर। उसके बाद बेटा प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए, पूरा 7 नंबर क्वेश्चन ले जाइए। प्रकाश संश्लेषण पेपर में जरूर आइए, ये याद रखिए बेटा। बेटा रुधिर के 4 कार्य लिखिए, ये भी नोट करिए बेटा, रुधिर के 4 कार्य लिखिए, ठीक है। और बेटा बटन मेंडल के, अगर मैंने नियम पेपर में आता, मेंडल टीचर पे पढ़ा दिया गया, तो मेंडल के 3 नियम है, उन्हें तुम्हें याद करना है। मेंडल ने 3 नियम दिए थे, मटर के पौधों को एक्सपेरिमेंट किया था अपना, तो बेटा ये याद रखिए बेटा आप लोग, ठीक है। फिर बेटा एक शब्द होता है अपूर्ण प्रभाविता, क्या होती है आप उसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये था बेटा आपका 9th क्लास 10th क्लास का कंप्लीट सिलेबस, जिसमें आपका मैंने हाफ ईयरली कवर कर लिया है। अभी एनुअल कवर नहीं किया, एनुअल के नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे, लेकिन अभी हाफ ईयरली एग्जाम आ रहा है, तो आप बेटा जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है इससे रिलेटेड आप सारी बातें रेडी करिए, और इससे ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है पेपर में। ये मैंने जो आपको बता दिया है, धमनी सिरा में अंतर, रुधिर लासिका में अंतर, यकृत के 4 कार्य, HCl के कार्य, अग्न्याशय में से क्यों कहा जाता है, आहार नाल के सचित्र वर्णन कीजिए। प्रकाश संश्लेषण बेटा वाष्पोत्सर्जन क्या होता है ये भी आप पढ़िएगा, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है ये भी पढ़िएगा आप लोग। और इससे रिलेटेड हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए बेटा, पढ़िएगा उसको। और कुछ बचा तो है नहीं वैसे,
उत्सर्ज, अरे बाप रे क्वेश्चन छूट गया। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन किया जाए। ये तो जरूर आता है बालक, बहुत जरूरी है। नेफ्रॉन की संरचना, ये पेपर में आपके जरूर आएगा बेटा, इसको भी याद रखिए बेटा। आप लोगों की सारी बातें क्लियर दिख रही है बेटा? दिख तो रही है वैसे सारी बातें आपको क्लियर। हाँ तो बालक आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा है। तो ये था आपका पूरा विज्ञान का सिलेबस, आप इसको रेडी करिए। फिर क्वेश्चन नोट के लिए कॉपी नोट कर लिए बेटा। उसके बाद और एक बात ध्यान रखिए बेटा, जितना अधिक हो सके बेटा हाई स्कूल के बच्चों में सब में शेयर कर दीजिए। आप लोगों से कह सकता हूँ, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करोगे तो फिर मैं आंसर भी, इसके आंसर भी अपलोड करने वाला हूँ मैं, लेकिन ये तभी आंसर अपलोड करूंगा जब आप लोग ये वीडियो को शेयर करेंगे। मैं आज ही सारे वीडियो अपलोड कर दूंगा। और बेटा आप लोग कसके शेयर करिए, सब बच्चों को जब क्वेश्चन पहुंच जाएंगे तब आंसर की डिमांड करेंगे। वो जब आंसर की डिमांड करेंगे तो मैं आंसर अपलोड करूंगा, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन आंसर पूरे रेडी हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो भूल जाइए कि मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, ये आपकी भलाई थी। लेकिन आप अगर अभी शेयर नहीं करेंगे तो मैं नहीं जानता कैसे हो जाएगा। समझिए पूरी बात। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, तो ध्यान रखिए अपना, अच्छे से वीडियो पूरा रेडी करिएगा। क्वेश्चन आपको रेडी कर लिया, ठीक है? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।